हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए बायोलॉजी के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेज हड्डी जो है सबसे छोटी है, ये कहाँ पाई जाती है? कान में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की फीमर, ये कहाँ पाई जाती है? मनुष्यों के जांघ में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से यानी पैनक्रियास से स्रावित होता है। और अगर अग्नाशय जो है इंसुलिन का निर्माण कम कर दे या स्रावण कम कर दे तो इससे मनुष्य को क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और ये किस में पाया जाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर में मिलता है, उसके लार्वा में प्लाज्मोडियम परजीवी, जिससे क्या होता है? मलेरिया। अगला प्रश्न, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर क्या है? तो मादा एनाफिलीज। अगला प्रश्न है, आंखों की दृष्टि क्षमता किस भाग से नियंत्रित होती है? तो आंखों की दृष्टि क्षमता रेटिना से नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। और जड़ों से जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्यों के रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुंह से किस एंजाइम से शुरू होती है? हमने अभी तक पढ़ा है पाचन क्रिया जो है मुख से ही चालू हो जाती है। किस एंजाइम के कारण होती है? टॉयलिन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? तो श्वसन क्रिया फेफड़े यानी लंग्स में होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और 7 से कम हो तो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति और अगर ज्यादा हो तो कौन सी प्रकृति? क्षारीय। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा जो है स्कल यानी कपाल देता है। अगला प्रश्न, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कान, ईयर्स जो है शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारी जंतुओं में दूध उत्पादन कौन करता है? तो दुग्ध ग्रंथियां करती है। अगला प्रश्न, पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, रक्त में शर्करा की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है।
नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो विटामिन ए हमें रतौंधी से बचाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है रक्त समूहों की खोज किसने की थी? रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता है? तो सार्वभौमिक दाता है ओ नेगेटिव और सार्वभौमिक प्राप्त करता है ए पॉजिटिव। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो शरीर में लगभग 70% जल होता है। नेक्स्ट है मछलियां जल में श्वसन किससे करती हैं? तो मछलियों जब जल में श्वसन करती है तो इसके लिए उनमें गिल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करना क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का केंद्र कौन होता है? तो कोशिका का केंद्र नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव का अध्ययन है। अगला प्रश्न है अमीबा की गति का तरीका क्या है? अमीबा की गति का तरीका है स्यूडोपोडिया। अगला प्रश्न है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट प्रश्न शरीर की कार्यप्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर की कार्यप्रणाली का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जो है मेंडल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है मिर्गी रोग किस अंग से संबंधित है? तो मिर्गी रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है वसा पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। और मुख में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख में चालू हो जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है वंशानुक्रम के नियम किसने दिए थे? तो वंशानुक्रम के नियम ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं। और पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं। अगला प्रश्न पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो पौधों में लैंगिक जनन जो है फूलों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। अगला प्रश्न है HIV किससे प्रभावित करता है? तो HIV जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लौह धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है केले के बीज नहीं होता, यह कैसे उगता है? तो केले के बीज नहीं होता, यह किस प्रकार होता है? तो वानस्पतिक जनन से होता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की झिल्ली को जो है प्ल्यूरा कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो मस्तिष्क के किस भाग से होती है? श्रवण केंद्र से। अगला प्रश्न है पत्तियों के छिद्र को क्या कहते हैं? तो पत्तियों के छिद्र को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट है लीवर किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो विटामिन ए को लीवर संग्रहित करता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने की इकाई क्या है? तो ब्लड प्रेशर मापने की इकाई mmHg है।
अगला प्रश्न है पैचेस किसके कारण होता है? तो अमीबा के कारण पैचेस होता है। नेक्स्ट है पेट में एसिड कौन सा होता है? तो पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड होता है। अगला प्रश्न है फेफड़े किस अंग प्रणाली के अंग है? किस अंग प्रणाली के अंग है? तो श्वसन तंत्र के अंग है फेफड़े। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ बाहर निकालता है? तो वक्र यानी किडनी जो है शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है थैली के आकार के जीव को क्या कहते हैं? तो थैली के आकार के जीव को पोरीफेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है तिलचिट्टा किस वर्ग का जीव है? तो तिलचिट्टा जो है कीट वर्ग का जीव है। नेक्स्ट है मधुमक्खी किससे भोजन लेती है? तो मधुमक्खी जो है पराग और अमृत यानी फूलों के बीच में जो पराग कण होते हैं उनसे भोजन लेती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है और वसा का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टॉलिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। अगला प्रश्न है टिटनेस किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में कौन सा अंग पुनर्जनन नहीं करता? तो मानव शरीर में जो है मस्तिष्क पुनर्जनन नहीं करता है। अगला प्रश्न है झींगा किस प्रजाति का होता है? तो झींगा जो है क्रस्टेशियन प्रजाति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो मेलानिन से जो है त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अधिक आयोडीन की कमी से क्या होगा? अगर आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर में कमी हो जाए तो उससे घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है लार ग्रंथियां कहाँ होती है? तो लार ग्रंथियां कहाँ होती है? मुंह में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाएं किस अंग में नष्ट होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है प्लीहा में नष्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो दांत जो है डेंटिन पदार्थ से बने होते हैं। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कुत्ते की सूंघने की क्षमता किस कारण होती है? तो कुत्ते की सूंघने की क्षमता जो है घ्राण तंत्र के कारण होती है। अगला प्रश्न है त्वचा के नीचे वसा का संग्रहण क्यों होता है? तो त्वचा का नीचे जो है वसा का संग्रहण ऊष्मा संरक्षण के लिए होता है। अगला प्रश्न मनुष्यों की आवाज भारी क्यों होती है? पुरुषों की आवाज भारी क्यों होती है? तो पुरुषों की आवाज इसलिए भारी होती है कंठ में स्वर तंत्र बड़ा हो जाता है पुरुषों में, इसलिए उनकी आवाज भारी होती है। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन फाइट और फ्लाइट दोनों प्रतिक्रिया देता है। अगला प्रश्न है लहसुन में कौन सा औषधीय गुण होता है? तो लहसुन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कान के पर्दे को क्या कहते हैं? तो कान के पर्दों को ईयर ड्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो शर्करा और नाइट्रोजन बेस का अंतर है डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अगला प्रश्न कौन सा पौधा कीट भक्षी होता है? तो नेप्थेस पौधा जो है कीट भक्षी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जंतु अंधा होता है? तो चमगादड़ जो है वो अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है कुक्कुट पालन किसका पालन है? कुक्कुट पालन में मुर्गियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न शहद बनाने वाली मधुमक्खियां क्या कहलाती हैं? तो शहद बनाने वाली मक्खियां जो है कार्यकर्ता मधुमक्खी कहलाती है। अगला प्रश्न है किस अंग को
रक्त पंप करने का कार्य मिलता है। तो हृदय जो है रक्त को पंप करता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है। बिल्कुल सत्य है, ये चमगादड़ जो है एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो दोस्तों यहाँ हमारे वन लाइनर 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वन लाइनर सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।